हाय गाइस, वेलकम बैक टू वीवीज रीडिंग। सो आज की रीडिंग है वीकली रीडिंग अगेन फॉर द कमिंग वीक। यहाँ पे दो पाइल आपके सामने है। एक पाइल पर है मिरर। ओके, दिस इज़ अ चार्म, द मिरर चार्म। अगर आप इससे अट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये मिरर चार्म वाला पाइल आप चूज़ करेंगे, और अगर आप केक से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो केक वाला पाइल नंबर 2 आप चूज़ करेंगे। सो जो भी पाइल आपका है, टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में भी दे रखे हैं, वहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग चूज़ कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हाय पाइल नंबर 1 पीपल जिन्होंने चूज़ किया है क्यूट सा मिरर, ये रीडिंग है आपके लिए। सो लेट्स सी कि कमिंग वीक में आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। मिरर यहाँ पे मैंने रख दिया है आपका, एंड वी आर क्विकली गोइंग टू सी कि आप कमिंग वीक में अपने लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन योर लव लाइफ, इन योर करियर एंड योर हेल्थ वाइज भी। हम सारे मैसेजेस देखेंगे आपके लिए, और लव ऑरेकल से मैसेजेस भी देखेंगे। ये मैं ले लेती हूँ बिकॉज ये ऐसे निकल आया है। लेट्स सी। सो पाइल नंबर 1 पीपल, मतलब सारे रिवर्स में कार्ड्स आ रहे हैं। योर थर्ड कार्ड, द फुल रिवर्स। ओके, सो पाइल नंबर 1 पीपल, वैसे कमिंग वीक में आपका टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम आप में से कुछ लोगों का ना बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन में जाएगा, सेल्फ रिफ्लेक्शन में जाएगा, सेल्फ लव में भी जाएगा। अपनी ग्रूमिंग पे, अपनी ब्यूटिफिकेशन पे आप लोग वर्क करेंगे। आप कैसे दिखते हैं, आपके एक्सटर्नल लुक्स, एंड डेफिनेटली कम्युनिकेशन स्किल भी मुझे लग रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर अपनी इम्प्रूव करेंगे कमिंग वीक के अंदर, बिकॉज आई थिंक इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू। आप लोगों को ऐसी अंदर से फीलिंग आएगी कि यू नो हाउ यू पोज इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू सडनली इन द कमिंग वीक। सो आप लोग अपने आप को ग्रूम करने के लिए, अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन में, यू नो, एंड इट इज़ ऑल्सो अबाउट द कमिंग वीक इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अबाउट यू लुकिंग इन द मिरर। ओके, अपना ट्रू सेल्फ आप कमिंग वीक के अंदर एक्सप्लोर कर रहे हैं, विच मीन्स स्टेइंग ट्रू टू योर सेल्फ। ओके, जो आप हैं, ओके, आप क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं लोगों को, इस पर आपका काफ़ी ज़्यादा ध्यान जाने वाला है कमिंग वीक में। सो लेट्स सी यहाँ पर आपके लिए क्या आ रहा है। सो गाइज, इन द बिगनिंग ऑफ द वीक आई सी कि कोई एक ऐसा इंसान है जो शायद आपके लिए थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। इस इंसान के जो मोटिव्स हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा क्लियर मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं गाइस। दिस पर्सन कुड बी पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। सो यूड हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस पर्सन एंड डीलिंग विद दिस पर्सन। हो सकते हैं ये थोड़े आपसे बड़े हों, मैच्योर हों, या आपके लव लाइफ में कोई ऐसे पार्टनर हो सकते हैं जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हों कमिंग वीक के अंदर। तो अगर आपके आसपास ऐसा कोई है जो आपको इमोशनली मैनिपुलेट कर सकता है, या फिर इमेच्योर तरीके से बिहेव कर सकता है, या फिर काफ़ी अनकाइंड आपके टुवर्ड्स हो सकता है, तो इनसे आपको थोड़ी दूरी मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ेगी कमिंग वीक में। पाइल नंबर 1 पीपल, कुछ किसी तरीके की चोरी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, चीटिंग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, और आप लोग हो सकता है मूडी हो रहे हो कमिंग वीक के अंदर। पाइल नंबर 1 पीपल, आप में से कुछ लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। आपको पता ना हो इस इंसान के बारे में कि ये पहले से मैरिड हैं। ओके, सो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि एक तो काफ़ी सेंसिटिव रहेंगे आप इन द बिगनिंग ऑफ द वीक के अंदर, और ओवरली इमोशनल भी आप लोग हो सकते हैं। इमेच्योरिटी से आप लोग डील कर सकते हैं लोगों के साथ। ओके, एंड गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि कमिंग वीक के अंदर पाइल नंबर 1 पीपल आपकी कोई एडवांटेज ले सकता है, राइट। सो यू हैव टू बी अकाउंटेबल फॉर योर सेल्फ। मतलब आपका अपना बिहेवियर सामने वाले को क्या दिखा रहा है, आप अपने बिहेवियर से सामने वाले को क्या पोस्ट कर रहे हैं, इसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस पर ध्यान देने की। ओके, सो कमिंग वीक के अंदर आपके इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी, और अपने वेलबींग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिंग वीक में आपको लेनी पड़ेगी। ऐसा कुछ सिचुएशन आपके लिए हो सकता है, आप इमोशनल बैलेंस लैक कर सकते हैं। हो सकता है इसकी वजह से आप लोग एंशियस फील करें, राइट। कोई ऐसा इंसान, मैनिपुलेटिव बिहेवियर, कोई आपसे बिटर हो सकता है जिसकी वजह से आप एंशियस हो जाएं। ओके, या फिर कोई आपको कमिंग वीक के अंदर, बिगिनिंग ऑफ द वीक में, पाइल नंबर 1 पीपल कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है आपके आसपास। ओके, एंड दिस पर्सन इज समवन जो अपनी ना इमोशनल वीकनेस जो है वो औरों के लिए यूज़ करते हैं, उसे एज एन एडवांटेज यूज़ करते हैं। लाइक दिस पर्सन इज गोइंग टू शो यू वल्नरेबिलिटी, ये आपको वल्नरेबल होते हुए दिखाई देंगे, राइट। एंड देन आप इनके टूवर्ड्स सिंपैथेटिक फील करेंगे। ओके, एंड देन
दिस पर्सन काइंड ऑफ कैन टेक एडवांटेज ऑफ यू, या फिर कुछ स्पाइटफुल हो सकते हैं, हो सकता है आपसे अपनी वल्नरेबिलिटी दिखा करके ये आपसे कुछ निकलवाना चाहें और फिर दूसरों को जा कर के बता दें, ठीक है। कोई ओल्डरली इंसान हो सकते हैं आपके आसपास जो सेंसिटिव हैं या फिर बहुत ज़्यादा ओवरली इमोशनल है, पाइल नंबर 1 पीपल, एंड दिस पर्सन कुड बी वेरी अनबैलेंस, ओके। तो ये हो सकता है आप पर डिपेंड हो, जिसकी वजह से आपका भी थोड़ा मेंटल लेवल शिफ्ट हो सकता है, राइट। एंड दिस कुड बी अ पार्टनर ऑल्सो, हो सकता है कि आपके पार्टनर थोड़े इमोशनली अनस्टेबल हो रहे हो कमिंग वीक में, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपका रिलेशनशिप कोई टफ टाइम से जा रहा है इमोशनल वे के अंदर, ठीक है। या फिर आपको ऐसा लगेगा कि आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा काइंडली डील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो यू माइट वांट टू टेक सम टाइम आउट, ठीक है। अपने इमोशंस पे काम करिए, अपने आप पर काम करिए, अपने बिहेवियर को चेक करिए। कमिंग वीक में ऐसा सब आप इन द बिगनिंग ऑफ द वीक के अंदर कर सकते हैं गाइस, ठीक है। डिसलॉयल्टी की भी मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एनर्जी आ रही है। सो पाइल नंबर 1 पीपल, कमिंग वीक में आपको इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है, ओके। इन द मिड वीक गाइस 6 ऑफ सॉर्ड्स की रिवर्स एनर्जी आई है, विच मीन्स आप लोग किसी ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पे आप स्टक फील कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर में हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप इस सिचुएशन से कैसे डील करें। यू वांट टू रन अवे बट यू कैन नॉट, ओके। तो एस्केप करने का कोई चांस आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इवन दो यू फील कि सिचुएशन जो है वो इतनी कंट्रोल नहीं है आपके लिए, ठीक है। सो हो सकता है कि लैक ऑफ प्रोग्रेस हो आपके काम के अंदर, कुछ डीलेज आ जाएं, कहीं पर आप स्टक फील कर रहे हों, या फिर कोई ऐसे प्लान्स हों जो आपको ट्रबलसम लगें तो आपको चेंज करने पड़ें, ठीक है। और आप में से कुछ लोगों को अगेन रिलेशनशिप्स के अंदर काफ़ी इंस्टेबिलिटी दिख सकती है, या फिर रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम दिख सकती है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे मेरे को कहीं घूमने फिरने गए थे या किसी टूर पे गए थे, उससे वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके गाइस। सो आई फील दैट कहीं पर आप लोग लैक कर रहे हैं, या तो प्रोग्रेस में लैक कर रहे हैं, या फिर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे एकदम से आपको कुछ पता लगेगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि आप उसमें क्या करें, ठीक है। सो आप ट्रैप्ड फील कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड फील कर सकते हैं कि आपके पास अब कंट्रोल नहीं है, राइट। या फिर अपने लिए आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं, अपने आप को आप जस्टिफाई कमिंग वीक में नहीं कर पा रहे हैं, ओके। हो सकता है कि कुछ बातें हों जो अभी तक चले जा रही है एंड नाउ यू डोंट नो कि उनको कैसे सॉल्व करें, क्योंकि इट्स लाइक यू आर जस्ट कॉन्टिन्यूइंग द सेम थिंग। बातें भी हो रही हैं अगर आपके रिलेशनशिप में, इट्स वन एंड द सेम थिंग, सो इट कुड बी टर्बुलेंट फॉर यू इन द कमिंग वीक, ठीक है। थोड़ी स्लो हीलिंग मुझे आती हुई दिखाई दे रही है गाइस आप लोगों के पास, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत जल्दी से ना भागना चाह रहे हैं कहीं पर इस सिचुएशन से, ओके। सो रिलेशनशिप में हो सकता है कोई रफ पैच आ रहा हो कमिंग वीक के अंदर, या फिर आपको ऐसा लगे कि आपका रिलेशनशिप कहीं प्रोग्रेस नहीं कर रहा। गाइस ये दोनों ही कार्ड मुझे यहाँ पर ऐसा बहुत स्ट्रांगली इंडिकेट दिखा रहे हैं कि आपका पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आपका रिलेशनशिप में कोई इशू कमिंग वीक में आ रहा है तो हो सकता है वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से ज़्यादा हो, ठीक है। हो सकता है आपको लगे या पता लगे कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे कुछ छुपा रहे हैं या डिसलॉयल हैं, किसी और से बातें भी करते हैं वो, ठीक है। सो अगर आप लोग सिंगल हैं गाइस तो आपको अपने आप को थोड़ा टाइम और देने की ज़रूरत है अपनी पास्ट रिलेशनशिप या पास्ट एक्सपीरियंस से हील करने के लिए, ओके। और गाइस आपके करियर के अंदर भी मुझे यही लग रहा है कि थोड़ा टर्बुलेंस रहेगा, या आपके वर्क प्लेस पे डेफिनेटली कोई है जो आपको ना कुछ ट्रबल कर सकता है कमिंग वीक के अंदर, ओके। या फिर आप एक ऐसे काम के अंदर हैं जो कमिंग वीक में ऐसा लगेगा कि मुझे पसंद नहीं है। अगर आप वर्क के लिए ट्रैवल करने वाले थे तो हो सकता है कि उन ट्रैवल प्लान्स के अंदर कुछ कैंसलेशंस हों या कोई चीज़ें चेंज हो जाएं, या फिर आप लोग डिलेज एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। हो सकता है आप अपने टास्क जो हैं कमिंग वीक के अंदर कंप्लीट ना कर पाएँ उतनी अच्छी तरीके से जितना आप यूजुअल वे में करते हैं, ओके। कोई इंजरी है, इलनेस है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। फिलहाल इस वीक के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है आपको रिकवर होने के अंदर, तो इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एंशियस हो सकते हैं कमिंग वीक में अपनी हेल्थ को लेकर के। सो आपको बैलेंस रखने की ज़रूरत है। और देखिए जो भी हीलिंग है हर चीज़ एकदम से ठीक नहीं हो जाती, हर चीज़ में टाइम लगता है, फिजिकल हीलिंग के अंदर भी टाइम लगता है, जो भी कोई प्रॉब्लम है उसको मेडिसिन से भी टाइम लगता है। सो डोंट लूज़ होप, जो भी आपकी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है वो डेफिनेटली आगे जा कर के ठीक हो जाएगी, लेकिन कमिंग वीक में स्लो हीलिंग आती मुझे दिखाई दे रही है, ओके। बाय द एंड ऑफ द वीक कुछ नया है, लेकिन आप अपने फियर्स से ना क्लाउड हो रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। तो मूवमेंट कमिंग वीक के अंदर मेरे को काफ़ी स्लो दिखाई दे रही है एज़ फार एज यू आर कंसर्न पाइल नंबर 1 पीपल। अगर कहीं ट्रैवल कर रहे थे तो फिलहाल आपके प्लान नहीं बनते दिखाई दे रहे मेरे को। अपनी फेथ
लूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आप में से कुछ लोग कमिंग वीक के अंदर बाय द एंड ऑफ द वीक मेरे को केयरलेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपने कुछ आपके सामने एक नई बिगनिंग आ रही हो, लेकिन आप डर रहे हैं उसको लेने के लिए। आप सोच रहे हैं कि मैं लूँ कि नहीं लूँ। सो यू आर बीइंग वेरी एप्रीहेंसिव इन द कमिंग वीक फॉर एनी न्यू बिगनिंग दैट इज़ कमिंग टुवर्ड यू, ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि इवन दो आप डर रहे हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि यू नो अप्रीहेंसिव हो रहे हैं, बट मुझे लगता है कि ये नई बिगनिंग आपके लाइफ में आएगी ही आएगी, ओके। आपके बिहेवियर इश्यूज कमिंग वीक में मुझे ज़्यादा थोड़े हिले डुले दिखाई दे रहे हैं, तो आप अपने बिहेवियर पे कमिंग वीक में ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगी। आप चाह रहे हैं कि आप किसी एडवेंचर पे जाएं या किसी कोई प्लान आप कर रहे हैं, लेकिन कुछ आपको ना होल्ड बैक कर रहा है, ओके। या फिर कुछ ऐसा है कि आप किसी तरीके का प्यार चाह रहे हैं, बट कुछ अनसर्टेनिटी आपको अपने करंट रिलेशनशिप में दिखाई दे रही है। फॉर कमिंग वीक गाइज आपका लव रिलेशनशिप के अंदर मेरे को थोड़ा अनसर्टेनिटी दिखाई दे रहा है, इंस्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, और कुछ रिस्की बिहेवियर भी दिखाई दे रहा है। ऑफिस के अंदर भी, जॉब के अंदर भी, बिजनेस के अंदर भी आपको कॉशन रखनी पड़ेगी। हो सकता है कि कमिंग वीक में आपको ज़्यादा रिसर्च करनी पड़े अपने काम के लिए। किसी चीज़ पे कमेंट करने के लिए आपको पूरी उसकी नॉलेज होनी चाहिए गाइस। डेफिनेटली कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके आसपास। देखिए फाइनेंस के लिए मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है एंड ऑफ द वीक में आप लोगों के लिए, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। आपको उस चीज़ की ना पूरी जानकारी होनी चाहिए, ओके। ऐसा ना हो कि कोई आपका एडवांटेज ले ले। करियर वाइज आप थोड़े रेस्टलेस रहेंगे अपनी करंट जहाँ पर भी आप हैं उसमें। एंड कुछ लोगों को ये हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आपको कुछ अपना करना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप थोड़ा इस वीक रुक जाइए, क्योंकि हो सकता है कि इस वीक की जो एनर्जी आपकी है ना, ये आपको पुश कर रही हो ये सोचने में कि इस जॉब को छोड़ के मैं कुछ और अपना ही काम कर लेता हूँ, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका सिर्फ कॉन्फिडेंस लैक होगा बाय द एंड ऑफ द वीक के अंदर, लेकिन आप अगर आप अपने आइडियाज़ को लोगों के साथ शेयर करेंगे ना, तो ज़्यादा आपको हेल्प होगी, ठीक है। सो कमिंग वीक के अंदर आपको स्पीकअप करने की ज़रूरत है। अगेन मैं यहाँ पर कहूँगी आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी गाइस कमिंग वीक में, क्योंकि मैं आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होता हुआ यहाँ पर देख रही हूँ। और मिरर भी आपको ये कह रहा है यू हैव टू ट्राई टेलिंग पीपल अबाउट व्हाट यू हैव इन योर माइंड, ओके। आपके जॉब पे, किसी प्रोजेक्ट में या बिजनेस में आपके लिए कोई आइडियाज़ हैं आपके पास, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली उन्हें और लोगों के पास शेयर कर सकते हैं, ओके। आपके ट्रीटमेंट के लिए गाइस हो सकता है कोई ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट हो जो आपकी हेल्थ इशू को ठीक करने में हेल्प करे, ओके। सो हो सकता है कि आप लोग कमिंग वीक के अंदर कोई ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट लें, जैसे हीलिंग्स होते हैं, रेकी हीलिंग होते हैं, फिजियोथेरेपी होता है या प्राणिक हीलिंग होती है। इस तरीके की कोई ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, या होम्योपैथी में आप जा सकते हैं अगर एलोपैथी से आपका कोई हीलिंग आपको इतनी इफेक्टिव नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। एक्सीडेंट होने के कुछ लोगों के चांसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हाउ यू वॉक। आप कहाँ जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से करिएगा। छोटे मोटे इधर उधर गिर भी सकते हैं आप में से कुछ लोग कमिंग वीक के अंदर। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ ऑल्सो, अबाउट योर फिजिकल हेल्थ ऑल्सो, ओके। नाउ लेट्स सी कि लव ऑरेकल से आपके पास क्या मैसेजेस आ रहे हैं। गाइस कमिंग वीक आपके लिए मेरे को थोड़ा रिस्की दिखाई दे रहा है, अनस्टेबल दिखाई दे रहा है आपके रिलेशनशिप्स के लिए, ठीक है। ऑफिस में भी और कोई डील आप कर रहे हैं उसके अंदर भी, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई आपकी एडवांटेज लेने की कोशिश करेगा, ठीक है। आपकी काइंडनेस को ना कोई ओवर द बोर्ड लेकर के चला जाएगा, ओके। तो आपको काफ़ी कॉशियस रहने की ज़रूरत है। लेट्स सी कि लवर्स ओरेकल से आपके पास क्या मैसेजेस आ रहे हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, और उसके बाद हम आपके लिए एंजल मैसेज देखेंगे। लेट्स सी, क्रिटिसिज्म एंड हीलिंग, वाह। देखिए गाइस, सो कमिंग वीक का लव मैसेज आप लोगों के लिए ये है गाइस। एंजल्स आपसे कह रहे हैं एक तो पहले अपने पार्टनर को क्रिटिसाइज़ करना बंद करिए। अगर आपके पार्टनर आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो उनसे आप एक ओपन कम्युनिकेशन रखने की कोशिश करिए कमिंग वीक के अंदर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कमिंग वीक में कोई ना कोई एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगी। तो आपको एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कमिंग वीक के अंदर। और आपके लिए हीलिंग आ रही है गाइस। अगर आप और आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है तो कमिंग वीक के अंदर आप अपने विजुअलाइजेशन से अपनी हीलिंग को रिलेशनशिप में लेकर के आ सकते हैं, ठीक है। तो आप ये देखिएगा, ये मैसेज है, ये शायद रेमेडी भी है आप लोगों के लिए, कि अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने और अपने पार्टनर को एक पिंक लाइट के अंदर सराउंडेड देखिए, ओके। और आप माइंड में ये थॉट करिए कि आपका रिलेशनशिप
अभी जो है ना हील हो रहा है, आज से हील होना शुरू हो गया है। और जब भी आपको एंशियसनेस हो अपने रिलेशनशिप को लेकर के, कमिंग वीक के अंदर आप ये प्रैक्टिस ज़रूर करिए। विजुलाइज़ करिए कि आप और आपके पार्टनर एक पिंक कलर की लाइट में हैं और बहुत स्ट्रांगली आप फेथ के साथ ये सोचिए कि आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ हील हो रहा है। हीलिंग डेफिनेटली आएगी गाइस, ओपन कम्युनिकेशन आपको रखने की ज़रूरत है एंड मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा ओवर क्रिटिकल नहीं हो रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। ओके, अगर आपके पार्टनर ऐसा कर रहे हैं तो आप थोड़ी प्यार से उन्हें समझा सकते हैं कि दिस कुड ब्रिंग आपके रिलेशनशिप में मोर बिटरनेस। ओके, नाउ लेट्स सी स्पेल कास्टिंग ऑरेकल से आपके पास क्या मैसेज आ रहा है कमिंग वीक के लिए। कमिंग वीक में मैनिफेस्टेशन हो सकता है, और क्या आपके लिए कमिंग वीक के अंदर आ रहा है, लेट्स सी। पाइल नंबर 1 पीपल, लेट्स सी व्हाट इज कमिंग फॉर यू इन द कमिंग वीक। पाइल नंबर 1 पीपल, इंस्पिरेशन एंड पीस। कमिंग वीक के अंदर गाइज आप किसी चीज़ से इंस्पायर होते मुझे दिखाई दे रहे हैं, या फिर आप में से कुछ लोगों को इंस्पिरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कमिंग वीक के अंदर आपका फेथ और कॉन्फिडेंस दोनों ही लूज़ हो रहे हैं। सो मेक श्योर कि आप इंस्पायर्ड हैं। ओके, इंस्पिरेशन के लिए कोई ऐसा काम आप कर सकते हैं जिसको करके आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। ये कोई एक्टिविटी हो सकती है, कोई हॉबी हो सकती है, ठीक है। राइट कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। क्रिएटिव आप लोग कमिंग वीक में होंगे। कुछ लोग नेचर के अंदर जा रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि क्लैरिटी ऑफ माइंड के लिए आप लोग हो सकता है अपने आप पर टाइम स्पेंड करें, नेचर के क्लोज जा कर के आप टाइम स्पेंड करें। और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ओके, सो मेक श्योर दैट यू आर इमर्सिंग योर सेल्फ इंटू समथिंग क्रिएटिव, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। ओके, पीस आप लोग कुछ लोग कमिंग वीक के अंदर पीसफुल टाइम अपने लिए स्पेंड कर रहे हैं, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है। और मेरे रिफ्लेक्शन भी ये कह रहा था, सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए आपको डेफिनेटली टाइम लेना पड़ेगा अपने लिए। ओके, सो इफ़ यू वांट पीस इन योर लाइफ यू रियली नीड टू सेट असाइड सम टाइम प्रेयर करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए। ओके, या फिर कुछ मी टाइम अपने सेल्फ केयर के लिए आप लोग अगर इन्वॉल्व रहेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए होगा। ओके, आपको स्लो डाउन करने की ज़रूरत है, अपने लिए टाइम आउट लेने की ज़रूरत है। ओके, चुप रहिए ताकि आप एंजल्स के मैसेजेस सुन पाएँ, अपने अंदर की गाइडेंस को सुन पाएँ। ओके, आसपास की ब्यूटी को अप्रिशिएट करिए। और अगर आपके आसपास कोई नेचर से क्लोज अगर पार्क है, कोई सेंचुरी है, वहाँ जा कर के आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या फिर कोई सेक्रेट प्लेस है तो वहाँ जा कर के आप अपना टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको काफ़ी बैलेंस और काफ़ी ज़्यादा हार्मनी अपने अंदर महसूस होगी। ओके, मेडिटेशन और प्रेयर दोनों ही जगह पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाइल नंबर 1 पीपल, ये आपके मैसेजेस थे फॉर द कमिंग वीक। अगर ये रीडिंग आपको हेल्पफुल लगी, इंसाइटफुल लगी है, प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए आप मुझे वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं गाइस। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। पाइल नंबर 2 पीपल, आपने किया है ये केक चूज़, तो ये रीडिंग है आपके लिए। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ कैंडल के पास ताकि आपको दिखता रहे। देखते हैं कमिंग वीक में आपके लिए क्या आ रहा है। जनरल रीडिंग है गाइस, जो भी आपसे रेजोनेट करे आप उसे रख सकते हैं, और जो नहीं करे उसे इग्नोर करिएगा। देखते हैं कमिंग वीक में आपके लिए क्या आ रहा है। ये रीडिंग प्योरली जनरल है गाइस। आपकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी इशू के लिए, हेल्थ, फाइनेंस, करियर, लव लाइफ, या अगर आपको कहीं इमिग्रेट करना है, किसी भी तरीके की इशू के लिए आप लोग मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप पर पर्सनल रीडिंग देती हूँ गाइस, मैं ऑन कॉल पर्सनल रीडिंग देती हूँ। आई डू नॉट गिव एनी रिटन रीडिंग्स। ओके, सो लेट्स सी कि कमिंग वीक में पाइल नंबर 2 पीपल आप अपने लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वी हैव 3 कार्ड्स हियर। You have the Hanged Man, you have the Ace of Wands reverse and 10 of Pentacles। फैमिली के लिए बहुत अच्छा कार्ड है गाइस। पहली बात तो मैं ये बता दूं, अगर आपने ये केक चूज़ किया है तो कमिंग वीक में आपके लिए सेलिब्रेशंस आ रहे हैं। किसी की बर्थडे पार्टी हो सकती है, किसी की एनिवर्सरी हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, शादी हो सकती है। डेफिनेटली कोई इन्वाइट आपको आ सकता है, या आपके घर में कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, चाइल्ड बर्थ की न्यूज़ आ सकती है। सो वेरी वेरी हैपनिंग वीक आपका मेरे को लग रहा है। पार्टी टाइम दिख रहा है, तो काफ़ी जॉयफुल टाइम आपका रहेगा अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ और पार्टनर के साथ भी। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। हैंग्ड मैन गाइस, इन द बिगनिंग ऑफ द वीक आप लोगों का पर्सपेक्टिव थोड़ा आउट होता हुआ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, तो हो सकता है कमिंग वीक में गाइस आप लोगों को ऐसा लगे, पाइल नंबर 2 पीपल, कि आप
कहीं पर फंसे हुए हैं और उसका सॉल्यूशन आप देख नहीं पा रहे, क्योंकि एक्चुअली में क्या हो रहा है ना कि आप अपने सॉल्यूशन को देखने के लिए अपना नज़रिया नहीं बदल रहे हैं, आप एक ही चीज़ पर अटके हुए हैं, ठीक है। आई थिंक आप लोग जो है इन द बिगनिंग ऑफ द वीक के अंदर ना सेम माइंडसेट के अंदर हैं, इसलिए आपकी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं आपको दिखाई दे रहा। आपको अपना फ्रेम ऑफ माइंड चेंज करने की ज़रूरत है गाइस, क्योंकि आपका माइंड जो है वो आपको हैप्पीनेस नहीं दे रहा है, ठीक है। आपके अंदर पावर है अपने आप को रिलीज़ करने की। देख रहे हैं पीछे सन है, आपने खुद अपने पैर पकड़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, और आप खुद यू आर जस्ट अपसाइड डाउन, ओके, यू कैन रिलीज़ योर सेल्फ फ्रॉम हियर। देखिए ये किसी ने आपको ऐसा बांध तो रखा नहीं है, आपने खुद ही अपने पैर पकड़े हुए हैं और आप उल्टे लटके हुए हैं, और आप चाह नहीं रहे कि आपका जो व्यू है ना वो चेंज हो। तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को किसी वजह से आपको चेंज करने की ज़रूरत है किसी सिचुएशन के लिए। यू हैव टू गिव योर सेल्फ टाइम, रिलैक्स करने की ज़रूरत है। सिचुएशन को कंट्रोल मत करिए, जैसा है वैसा चलने दीजिए। करेक्ट एक्शन आपको आगे आने वाले टाइम के अंदर क्लियरली मिल जाएगा, लेकिन आपको अगर आप डेलामेर के अंदर हैं गाइस, ठीक है, आप अनश्योर होंगे कमिंग इन द बिगनिंग ऑफ द वीक के अंदर, पाइल नंबर 2 पीपल, आपको लगेगा चीज़ें ऐसी नहीं हो रही जैसे आपने उम्मीद की थी, ओके, लेकिन आपको एक डिफरेंट एंगल से सोचने की ज़रूरत है, ठीक है, और आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। अगर चीज़ें आपकी तरीके से नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, उन्हें जैसा चल रही है ना वैसे चलने दीजिए, ओके। हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप को भी एसेस कर रहे हो कमिंग वीक के अंदर, पाइल नंबर 2 पीपल, और आप ये सोच रहे हो कि आपका रिलेशनशिप आगे कहाँ जाने वाला है, ओके। आपको कमिंग वीक के अंदर मैं यहाँ पर इस चीज़ की गाइडेंस ज़रूर दे दूँ कि आपको ना कोई डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप फ्रेम ऑफ आपका जो माइंडसेट है वो कमिंग वीक के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेट नहीं हो रहा है, ओके। आप चीज़ों को सोचिए, समझिए और फिर कोई फ़ैसला करिएगा कमिंग वीक के अंदर, है क्या। आपको अपनी रिलेशनशिप के अंदर अगर पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है तो आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स उसके देखिए, इंस्टेड ऑफ कि आपका रिलेशनशिप आगे जा करके क्या होने वाला है, राइट। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप खुश नहीं है ना किसी सिचुएशन के अंदर गाइज, अपने रिलेशनशिप में या फिर अपने करियर के अंदर भी, तो आपके पास पावर है आगे बढ़ने की। अगर आपको लग रहा है कि आपका करियर जो है या आपकी जॉब जो है वो स्टैगनेंट है, जो कमिंग वीक में आपको लगने वाला है गाइस, ठीक है, हो सकता है आप अनक्लियर हों कि आगे आपको क्या स्टेप्स लेने हैं। मैं नए करियर अगर शुरू करने चाह रहे हूँ तो क्या नया करियर, कैसे आप उसको शुरू करेंगे, आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे कमिंग वीक के अंदर, या फिर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि कौन सा डिसीजन आपके लिए सही होगा। अगेन मैं कहूँगी कि इस वीक को आप पास होने दीजिए, धीरे धीरे चीज़ें आपको अपने आप क्लियर होती जाएंगी आपका जब सही टाइम आएगा। अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं गाइस, तो एक नया माइंडसेट आपको अपने मनी के टूवर्ड्स लेकर के आना है, ठीक है। एक नया वे आप अपने डिसीजंस चेंज करिए, इन्वेस्टमेंट्स चेंज करिए, तो आपको जिस तरीके से आप मनी स्पेंड कर रहे हैं उसको रीचेक करने की ज़रूरत है कमिंग वीक के अंदर। मिड वीक में मैं देख रही हूँ एस ऑफ वॉन्ड रिवर्स। क्रिएटिविटी अगेन मुझे यहाँ पे ब्लॉक होती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों की। काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव आप लोग फील करेंगे कमिंग वीक में गाइस, लेकिन हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसा भी फील करें कि आपका माइंड जो है लाइक आप बहुत कुछ नया करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको डिले मिल रहा है। हो सकता है कोई चीज़ आपको ब्लॉक कर रही हो, या फिर आप खुद एक इनिशिएटिव नहीं दे पा रहे हैं, या आप इतने एंथुजियास्टिक नहीं फील कर पा रहे हैं इन द मिड वीक जितना आप यूजुअली करते होंगे, ठीक है। आप में से कुछ लोग ध्यान रखिएगा, कमिंग वीक के अंदर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकती है गाइस जो बेध्यानी में आपसे मिस हो जाए। आपका पोटेंशियल आप कमिंग वीक में पूरी तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं अपने पोटेंशियल को, ठीक है। ट्रैवल प्लान्स आपके डिले होते मुझे कमिंग वीक में दिख रहे हैं, और आप इन जनरल बोर्ड होते मुझे दिखाई दे रहे हैं कमिंग वीक में। कोई न्यूज़ आपके पास ऐसी आएगी जो अगेन आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वैसी हो, लेकिन कोई ऐसी डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ आपको मिल सकती है कमिंग वीक में। एंड आपके पास ऐसी एनर्जी नहीं है कि एकदम से खड़े होकर के आप कहें कि हाँ आई विल डू दिस, ओके। तो एनर्जी आपकी कम हो रही है, एंथुजियाज्म कम हो रहा है, और ग्रोथ भी आपकी कहीं ना कहीं आपको स्लो दिखाई दे रही है, लेकिन इसके जिम्मेदार आप लोग खुद हैं कमिंग वीक के अंदर। आप खुद अपने आप को रोक रहे हैं प्रोग्रेस करने के लिए, या खुद ही आप अपने आप के वजह से ही स्लो हो रहे हैं, ठीक है। आप हेजिटेट कर रहे हैं कुछ नया शुरू करने के लिए, आप हेजिटेट कर रहे हैं वो चीज़ें करने के लिए जो आपको ज़रूरी है करनी, ओके। बोरिंग सा आप लोग फील करेंगे, क्योंकि आपका जो क्रिएटिवनेस है वो थोड़ी कहीं ना कहीं ब्लॉक हो रही है, ठीक है। आप वेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, जबकि आपको ज़रूरत नहीं है किसी की भी वेट करने की, आप इनफ हैं अपने लिए, ओके। तो जिस भी चीज़ के लिए आप एक्साइटेड हैं गाइस,
चाहे आप थोड़े ही स्टेप उसमें लीजिए, लेकिन लीजिए कमिंग वीक के अंदर। बिल्कुल बोर्डम में मत जाइएगा या फिर ऐसा मत करिएगा कि आप इनएक्शन की एनर्जी के अंदर चले जाएं। ओके, कुछ लोगों को यहाँ से इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है गाइस, या फिर ऐसे कोई इश्यूज इनफर्टिलिटी से रिलेटेड हो सकते हैं आपके कमिंग वीक के अंदर, आपको पता लगे। ठीक है, लैक ऑफ प्रोग्रेस आपका रिलेशनशिप में भी आपको लगेगा, जिसकी वजह से आप यहाँ पर भी इसी मूड के अंदर चल रहे हैं, हैंग्ड मैन के अंदर भी। ठीक है, लेकिन आपको अपने रिलेशनशिप में एफर्ट लगाने की ज़रूरत होगी, तभी आपके रिलेशनशिप के अंदर फन आएगा, विच मीन्स दैट you would have to इन्वेस्ट योर टाइम ऑल्सो विद योर पार्टनर टू हैव फन। ओके, आपके सेक्स लाइफ के अंदर थोड़ा स्लम्प आता मुझे दिखाई दे रहा है इन द मिड वीक। आपको हो सकता है इंटरेस्ट ना आए अपने पार्टनर में, आपके पार्टनर को हो सकता है इतना, आप दोनों को इतना इंटरेस्टेड फील नहीं हो फिजिकली एक दूसरे के क्लोज होने के लिए। बट ये ज़रूरी है गाइस, इसी से आपके रिलेशनशिप में जो स्पार्क जा रहा है ना वो वापस आएगा। तो प्लीज़ आप में से कुछ लोग इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप सिंगल हैं गाइस तो हो सकता है कमिंग वीक में आप खुद ही अपने डेट्स कैंसिल कर रहे हो इन जस्ट इन केस, क्योंकि आप मूडी होते मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक नहीं दिखाई दे रहे। बाय द एंड ऑफ द वीक गाइस बहुत अच्छी हार्मनी, पीसफुल और अच्छी एनर्जी 10 ऑफ पेंटिकल्स की आपके लिए आ रही है पाइल नंबर 2 पीपल, जहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार रहे हैं। ठीक है, अब ये अच्छा वक्त हो सकता है कि आपके घर में कोई सेलिब्रेशन हो, या आप अपनी फैमिली के साथ किसी फैमिली गैदरिंग में, किसी फ्रेंड की गैदरिंग में जा रहे हो, तो वहाँ पे आपका काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हो। ओके, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई अच्छी न्यूज़ बाय द एंड ऑफ द वीक आप लोगों को मिल सकती है। तो अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, हो सकता है बाय द एंड ऑफ द वीक आपको उसमें कोई अच्छे डील्स मिले। ओके, बिज़नेस के अंदर भी अच्छे डील्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए आपके पास आए। ठीक है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी किसी को मिल सकती है, या फिर आप किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हैं बाय द एंड ऑफ द वीक पाइल नंबर 2 पीपल, जो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हैं अपनी लाइफ के अंदर मनी वाइज। ओके, आप में से कुछ लोग सेटल डाउन होने का सोच रहे हैं, तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा कमिटेड रिलेशनशिप में हैं गाइज, वो एक दूसरे के साथ सेटल होना चाहें। ओके, एंड कुछ फैमिली ट्रेडिशन से रिलेटेड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है आपकी फैमिली आपको और आपके पार्टनर को कुछ ट्रेडिशनल इवेंट के अंदर इनवाइट करी हो, या कुछ ट्रेडिशनली आप लोग कर रहे हो। गाइस, नवरात्रि भी हैं, तो ऑब्वियसली घर के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा सबके यहाँ ही सेलिब्रेशन होगा नवरात्रि का, और वो भी ट्रेडिशन है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग उस चीज़ के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व होते हुए पा सकते हैं फॉर श्योर कमिंग वीक में। सो ये कार्ड काफ़ी अच्छी एनर्जी यहाँ पर लेकर के आया है, एंड सॉलिड आपके फाउंडेशंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी लाइफ में किसी तरीके की आपको सिक्योरिटी मिलेगी। जहाँ तक मुझे लग रहा है फाइनेंशियल और मटेरियल इशू से आपको सिक्योरिटी मिलने वाली है। गुड थिंग्स आपके लाइफ में आएंगी फाइनेंशियली या मटेरियलिस्टिकली बाय द एंड ऑफ द वीक। हो सकता है नवरात्रे हैं तो आप में से कुछ लोग कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, गाड़ी वाड़ी कुछ खरीद रहे हो, घर कुछ खरीद रहे हो, प्रॉपर्टी इनहेरिटमेंट यहाँ पर मेरे को साइन आ रहा है। हो सकता है कुछ लोग अपनी फैमिली की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहे हो, या फिर जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है उसको सेल कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको पैसा काफ़ी अच्छा मिल रहा है। फैमिली इवेंट है, सेलिब्रेशन है, कोई गैदरिंग है फॉर श्योर। डोमेस्टिक हार्मनी आप लोगों की ज़रूर रहेगी। रिलेशनशिप अगर आपका कहीं पर सिक्योरिटी स्टेबिलिटी की इशू थी, तो गाइस यहाँ पे जितनी भी प्रॉब्लम चल रही है अगर आप होल्ड ऑन करेंगे तो आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी मुझे आती हुई दिख रही है एक लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, आपके अपने फाउंडेशंस स्ट्रांग होंगे। टॉक टू योर पार्टनर इफ़ यू आर फीलिंग स्टक, इफ़ यू आर फीलिंग डिस्टर्ब। कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें आपकी इशू जो है ना ठीक हो जाएंगी। और मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग डेफिनेटली बाय द एंड ऑफ द वीक अपने पार्टनर के साथ ना कुछ एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं जो आपके आगे फ्यूचर को सिक्योर करेंगी। ओके, हो सकता है अगर आप लोग मैरिड हैं तो आप कोई घर खरीद रहे हो अपने पार्टनर के साथ। ओके, सो कोई रफ पैच अगर आपके उसमें था तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों का कोई रफ पैच इसलिए है क्योंकि आप लोग अपने फैमिली ट्रेडिशन से डिफरेंट हैं, एक दूसरे के फैमिली बैकग्राउंड से, ट्रेडिशन से काफ़ी अलग हैं। तो हो सकता है आपके झगड़े का ये भी प्रॉब्लम हो, ये भी एक रीज़न हो। ठीक है, हो सकता है आप में से कोई एक या आप दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं हैं, या फिर एक दूसरे की तरह ज्वेल करने को तैयार नहीं है, जो आपके अदर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को रिक्वायरमेंट है, उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। ठीक है, सिंगल है गाइस तो कोई नया इंसान बाय द एंड ऑफ द वीक में आपको आता हुआ दिख सकता है, लेकिन जिस एनर्जी में आप हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिसइंटरेस्टेड फील करेंगे कमिंग वीक में अपने प्रॉस्पेक्ट्स के लिए। बिज़नेस के अंदर अच्छी न्यूज़ आ सकती है, आप लोगों को इन्वेस्टमेंट मिल सकती है, कोई नई और करंट जॉब में सिक्योरिटी आपको एंड ऑफ द वीक के अंदर पता लग सकती है गाइस। एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी वाली जॉब आपके पास आ सकती है बाय द एंड ऑफ द वीक।
ओके, वेरी ग्रेट कार्ड फॉर फाइनेंसेस। तो अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन आप कुछ कर सकते हैं, राइट। कहीं इन्वेस्टमेंट किया हो, उसके रिटर्न बहुत अच्छे आ रहे हैं, या फिर फैमिली की तरफ से आपको कोई फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है इन द कमिंग वीक। नाउ लेट्स सी गाइस, लव ऑरेकल से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों के लिए देखते हैं लव ऑरेकल से क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। लेट्स सी। न्यू बिगनिंग किसी के रिलेशनशिप में आती हुई दिख रही है गाइस। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई इशू है, जैसा कि मैंने कहा, कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ओके, देखिए न्यू बिगनिंग और रोमांस दोनों का ही कार्ड है। सो होल्ड ऑन टू योर पार्टनर, डोंट टेक एनी डिसीजन। ओके, अगर आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहे हैं, एक दूसरे से अलग हैं, फिर भी आप एक दूसरे को चांस दीजिए। ओके, इतनी जल्दी कोई डिसीजन मत लीजिएगा। कमिंग वीक के अंदर कुछ लोगों के लिए नई बिगनिंग आ रही है, ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनके लिए भी, और जो सिंगल हैं उनके लिए भी कोई नया एडवेंचर आपके लिए वेट कर रहा है। हो सकता है जिस पार्टी में आप जाएं वहाँ पे आपको कोई ऐसा इंसान मिले जो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो, जिसके साथ एक नई फ्रेंडशिप की आपसे शुरुआत हो सकती है। ओके, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा लाइट हार्टेड होंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी तरीके का ना कम्युनिकेशन इस इंसान के साथ आपका हो रहा है, या तो प्रोजेक्ट में, बिजनेस में, पार्टी में, सोशल गैदरिंग में, मुझे ये ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं गाइस। और इस इंसान के पास ना एक बहुत अच्छी नॉलेज होगी, ठीक है, आप इनके साथ बहुत लाइट हार्टेड फील करेंगे। तो दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू बी स्टार्टिंग एज फ्रेंड्स, ठीक है। सो कमिंग वीक के अंदर गाइस कुछ नया एडवेंचरस सा एक्साइटिंग था डेफिनेटली आपकी लाइफ में रिलेशनशिप्स के अंदर शुरू हो रहा है, और आप लोग इन जनरल हो सकता है कि वेट भी कर रहे हो कुछ नए एडवेंचर का। कमिटमेंट में जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आप लोगों की लाइफ में रोमांस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आता मुझे दिखाई दे रहा है कमिंग वीक के अंदर। क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक, सो गाइस दोनों ही जगहों पे मुझे ऐसा लग रहा है कि रोमांस के लिए काफ़ी अच्छा वीक है। इनफैक्ट 10 ऑफ पेंटिकल्स भी मुझे ये दिखा रहा है। यहाँ पे सेक्सुअल एनर्जी मुझे ब्लॉक दिख रही है, तो हो सकता है इसकी वजह से भी आप लोगों में डिफरेंसेस आ रहे हों, या एक बोर्ड हमारा हो, तो उसको आपको इग्नाइट करने की ज़रूरत है। ओके, यू हैव टू बी रोमांटिक फ्रॉम योर साइड ऑल्सो गाइज, ठीक है। अगर आपके रिलेशनशिप में स्पार्क खत्म हो रहा है, तो रोमांस और दोबारा से फ्रेश स्टार्ट करने की जिम्मेदारी आपकी है कमिंग वीक के अंदर। और कुछ लोग मेरे को यहाँ पर वो करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, एफर्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कितना अच्छा है ना कि आपके लिए केक आया था और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया है, तो कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है, नई बिगनिंग आ रही है, रोमांस आ रहा है गाइस। मुझे यहाँ पे लग रहा है हो सकता है आप लोगों की कुछ लोगों की ना एनिवर्सरी हो कमिंग वीक के अंदर, या फिर बर्थडे हो, ठीक है। तो कुछ रोमांटिक सा डेट पे भी आप लोग जा सकते हैं अपने पार्टनर के साथ कमिंग वीक के अंदर। ये रीडिंग आपको अगर इंसाइटफुल लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखिएगा और अपने क्वेश्चंस टाइप करेगा। जो भी आगे आपको टॉपिक्स चाहिए या कोई क्वेश्चन है, मैं उस पर एक जनरल रीडिंग बनाऊंगी, ज़रूर देखिएगा, आपके लिए कोई आंसर उसके अंदर होगा। नाउ लेट्स सी और क्या मैसेजेस यहाँ पर आपके लिए हैं कमिंग वीक में गाइस। ब्लेसिंग्स, वाओ, बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स आ रही है कमिंग वीक में फॉर गाइस। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो बाय द एंड ऑफ द वीक आपको डेफिनेटली कोई गुड न्यूज़ तो मिलेगी। करियर के अंदर ब्लेसिंग्स आती है मुझे मेनली दिखाई दे रही हैं, इवन 10 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो गाइस जितनी भी डिलेज इन द बिगनिंग ऑफ द वीक में दिखाई दे रही थी ना, बाय द एंड ऑफ द वीक हो सकता है आप लोगों को ना कोई न्यूज़ अपने करियर के लिए फाइनली आती दिखाई दे, जो एक पॉजिटिव न्यूज़ हो। सो आपके करियर के लिए काफ़ी अच्छा ये वीक रहेगा, स्पेशली एंड ऑफ द वीक के अंदर। यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी भी मुझे लग रहा है आप मिस करेंगे, तो गाइस बिल्कुल आप लोग फोकस रहिएगा, मूडी मत जाइएगा, बोर्डम में मत चले जाइएगा, नहीं तो आप लोग बहुत अच्छा कुछ अपने लिए मिस कर सकते हैं कमिंग वीक के अंदर। ब्लेसिंग्स आती मुझे ये दिखाई दे रही हैं गाइस। हो सकता है प्रेयर्स, नवरात्रि का भी टाइम है, तो डेफिनेटली ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही हैं कमिंग वीक के अंदर। आप में से कुछ लोगों के साथ कुछ ऐसी काइंडनेस हो सकती है जिसके लिए आप थैंकफुल फील करें, जो आपको ऐसा फील कराएगा कि आप ब्लेस्ड हैं। ये कुछ बहुत छोटा सा हो सकता है, कोई स्माइल ही कर दे जब आपका मूड ऑफ हो, तो वो आपको अच्छा लग जाए। सो ऐसा कुछ बहुत अच्छा ब्लेसिंग आपके लाइफ के अंदर आ रहा है, जो आपको हैप्पीनेस देगा, जिसको होने के बाद ना आप थैंकफुल फील करेंगे, हे थैंक गॉड दिस पर्सन हेल्प्ड मी आउट विद दिस थिंग। ओके, या फिर अगर आप वेट कर रहे थे किसी के अप्रूवल का, तो यहाँ पर आपको वो अप्रूवल मिल सकता है कमिंग वीक में। ऐसी ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं, अप्रूवल की ब्लेसिंग आ रही है, कोई काइंड हो रहा है आपके साथ, या फिर इन जनरल आप लोग ब्लेस्ड फील करेंगे कमिंग वीक में किसी चीज़ के लिए, फॉर श्योर गाइस। करियर के लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है, नई जॉब, ग्रोथ, या फिर मनी से रिलेटेड कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आपको कमिंग वीक स्पेशली बाय द एंड ऑफ द वीक में मिल सकती है। प्रमोशन मिल सकता है। और गाइस अगर आप कुछ लोग जॉब अगर चेंज कर रहे थे और छोड़ना चाह रहे हैं गाइस,
तो हो सकता है वो छोड़ कर के आपको काफ़ी कुछ और अच्छा मिल जाए, वो आपके लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाए। तो यहाँ पे अगर आप चेंज भी कर रहे हैं ना जॉब, सो मुझे ऐसा लग रहा है वो भी एक ब्लेसिंग ही होगी। अगर आपको ऐसा ना हो, लेकिन हाँ कुछ लोग अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जॉब में कहीं आपको निकाल ना दे, तो गाइज़ इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर निकाल देंगे तो ये कार्ड यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि आपके लिए बहुत अच्छी नई कोई चीज़ वेट कर रही होगी। ओके, आपके लिए वर्क प्लेस में री इन्वेंशन का टाइम आ रहा है गाइज़। तो जो भी मूव आप लेंगे कॉन्फिडेंटली आप लीजिए, और जो भी आपका पर्पस अंदर से आपको फील करे ना, उसी को आप फॉलो करें, ठीक है। कोई साइन आपको कमिंग वीक में मिल सकते हैं, क्योंकि ब्लेसिंग्स का भी यहाँ पे कार्ड है, या फिर कोई विजन्स आपको आ सकते हैं, अंदर से आपको कुछ लग सकता है कि मुझे ये करना चाहिए। तो डेफिनेटली आप अपने अंदर की बात सुनें और उसे फॉलो भी करें। ओके, अथॉरिटेटिव हो सकते हैं, और क्रिएटिव ब्लॉक जो आपका यहाँ पर हो रहा था कमिंग वीक के अंदर, अगर आप फोकस रहे ना, तो डेफिनेटली एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए आपके वर्क प्लेस में। सो गाइज, वेरी गुड वीक फॉर योर करियर एंड फॉर योर फैमिली एंड सोशल लाइफ। तो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 2 पीपल। अगर ये रीडिंग आपको हेल्पफुल लगी है, रेजोनेट की है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।